क्रिसमस की कहानी, प्रेम का उजाला। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, पहाड़ और छोटे छोटे गांवों से घिरी एक पवित्र भूमि थी, बेथलेहम। ये जगह साधारण थी, लेकिन उस रात यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल देने वाला था। एक विशेष रात की शुरुआत। बेथलेहम के बाहर एक मैदान में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। ठंडी रात थी, आकाश तारों से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चरवाहे डर गए, लेकिन उसी प्रकाश के बीच से एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए महान आनंद का संदेश लाया हूं। आज इस नगर में एक बालक का जन्म हुआ है, जो प्रेम, शांति और दया का संदेश लेकर आया है। वही बालक थे यीशु। यीशु का जन्म, क्रिसमस की उत्पत्ति। यीशु का जन्म एक साधारण अस्तबल में हुआ। उनकी माता मरियम और पिता यूसुफ बहुत गरीब थे, लेकिन उनके हृदय में अपार विश्वास और प्रेम था। उस छोटे से बालक को सोने के पालने में नहीं, बल्कि जानवरों के चारे की नांद में सुलाया गया। उसी रात दूर देश से 3 बुद्धिमान लोग, ज्ञान के खोजी, एक चमकते तारे का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। वे अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस जैसे उपहार लाए। उन्हें विश्वास था कि ये बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि मानवता का उद्धारक है। यही वो दिन था जिसे आगे चलकर क्रिसमस कहा गया। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? सालों बीतते गए, यीशु बड़े हुए और उन्होंने लोगों को सिखाया, प्रेम करो, क्षमा करो, जरूरतमंदों की मदद करो, अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाओ। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म इंसानियत है। यीशु का जीवन बलिदान, दया और सत्य का प्रतीक बन गया। उनके जन्मदिन की याद में ही हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, ताकि लोग फिर से प्रेम, शांति और भाईचारे का महत्व समझें। कहानी का वर्तमान, आदित्य और उसकी दादी। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक बच्चा रहता था। उसे हमेशा यही लगता था कि क्रिसमस सिर्फ पेड़, गिफ्ट, सैंटा क्लॉज, केक तक ही सीमित है। एक शाम आदित्य अपनी दादी माँ के पास बैठा और बोला, दादी, क्रिसमस मनाने से फायदा क्या है? ये तो बस छुट्टी और मस्ती का दिन है। दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, आज मैं तुम्हें क्रिसमस की असली कहानी सुनाती हूँ। क्रिसमस मनाने के फायदे, कहानी के माध्यम से। दादी ने आदित्य को समझाया, पहला, प्रेम और करुणा का विकास। क्रिसमस हमें सिखाता है कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कैसे किया जाता है, जैसे यीशु ने हर इंसान को अपनाया। दूसरा, दूसरों की मदद की भावना। इस दिन लोग गरीबों को खाना, कपड़े और उपहार देते हैं। इससे हमारे भीतर सेवा भाव पैदा होता है। तीसरा, परिवार और रिश्तों को जोड़ता है। क्रिसमस पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है, बातें करता है, हंसता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। चौथा, मन की शांति। जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। यही क्रिसमस की सबसे बड़ी देन है। पांचवा, सकारात्मक सोच। अंधेरे में जन्मे यीशु हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में भी आशा की रोशनी जलाई जा सकती है। जीवन में क्रिसमस का प्रभाव। दादी बोली, अगर हम क्रिसमस को केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक सोच बना लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। हम ईर्ष्या छोड़ देंगे, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढेंगे। आदित्य की आंखें चमक उठीं। एक छोटा सा बदलाव। अगले दिन आदित्य ने अपना कुछ खिलौने और कपड़े इकट्ठे किए और गांव के गरीब बच्चों को दे दिए। उसने महसूस किया कि देने में ज्यादा खुशी है लेने से। उस रात उसने प्रार्थना की, भगवान, मुझे हर दिन क्रिसमस जैसा बना दो। कहानी का संदेश। क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, ये है प्रेम का उत्सव, मानवता का पर्व, आशा की रोशनी और दिलों को जोड़ने का दिन। जब भी हम किसी को मुस्कुरान देते हैं, जब भी हम किसी को माफ करते हैं, जब भी हम किसी भूखे को खाना देते हैं, तब हम अपने जीवन में क्रिसमस मनाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।